हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और हम आज आपको पढ़ाएंगे किरचॉफ के नियम पे आधारित जो न्यूमेरिकल्स होंगे यूपी बोर्ड 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे न्यूमेरिकल। और ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब अनसॉल्व पेपर में आए हुए होंगे। और जो न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल के साथ जो इम्पॉर्टेंट्स डेफिनेशंस हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। हलवा हो जाएगा एकदम। फिजिक्स ना आपको एकदम मज़ेदार पढ़ाई जाएगी, और जो कॉन्सेप्ट होगा एकदम जहर तरीके से पढ़ाया जाएगा। मतलब कि ये है कि आप खाएंगे और सीधा ख़त्म। जहर तो आपको सीधे बॉडी पे इफेक्ट करेगा। अब आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आप उसको ज़रा ध्यान से देखिए। यूपी बोर्ड 2023 में आ चुकी हैं, तो फिर से भी आने वाली हैं, हो सकता है आ जाएँ। तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले बताएं आपको दो डेफिनेशंस हैं, ओमी प्रतिरोध और अनोमी प्रतिरोध। एकदम सिंपल तरीके से बताएं। देखो तो ओमी प्रतिरोध सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे हम लोग, ओमी प्रतिरोध। दूसरी कौन सी होगी, ओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध का होगा, आपने एक नाम सुना होगा ताप। ताप बोले तो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है ना भाई साहब, अच्छे को बदल देती है। अगर टेम्परेचर आ गया ना इंसान के अंदर तो समझ लो फिर बचेगा नहीं सामने वाला। तो वे प्रतिरोध क्या कहोगे, वे प्रतिरोध जो ताप की सभी परिस्थितियों में, ताप की हर एक कंडीशन में, कि ताप की जितनी कंडीशन है उन पर सब पर वो ओम के नियम का पालन करें, तब उसे कहोगे ओमी प्रतिरोध। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब रिवीजन क्लास है, तो अब ओम के नियम का आपको तो ओम का नियम पता होगा, तो ओम के नियम को अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो और लंबी, तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बताई जाएगी। तो सिंपल से समझो कि ताप की सभी परिस्थितियों में जो प्रतिरोध पालन करेगा उससे हम ओमी प्रतिरोध कहेंगे। तो आई बात समझ में। तो देखो डेफिनेशन ज़रा हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस वाली की बात करेंगे, तो क्या कहेंगे, वे प्रतिरोध जो ताप की सभी परिस्थितियों में ओम के नियम का पालन करते हैं उससे ओमी प्रतिरोध कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। तो इस मेरी बात को समझो कि यानी ताप की सभी परिस्थितियों में जितनी कंडीशन ताप लगा ले, कम करो, ज़्यादा करो, हाई कर दो, अपर कर दो, लोअर कर दो, कुछ भी करोगे, ताप की सभी परिस्थितियों में क्या करें, ओम के नियम का पालन करें, ठीक ना, तब उसे कहोगे ओमी प्रतिरोध। सेम क्या होगा, अब अगर आप अनोमी प्रतिरोध की बात करेंगे तो देखिएगा, जो अनोमी जो प्रतिरोध होगा, डेफिनेशन हम बात करेंगे कि जो प्रतिरोध ताप बदलने पर ओम के नियम का पालन नहीं करता है। बस सिंपल हो गया, ठीक, उसे अनोमी प्रतिरोध कहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ही दोनों कि क्या कहोगे कि ओमी प्रतिरोध वे प्रतिरोध जो ताप की सभी परिस्थितियों में ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमी प्रतिरोध, वे प्रतिरोध जो ताप बदलने पर ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनोमी प्रतिरोध कहते हैं।
बात समझ में आ गई कि नहीं है? आई होगी। अब क्या होता है, हम इनके दोनों के ग्राफ देख लेंगे। इस वाले का ओमी प्रतिरोध के लिए इसका ये हमारी एक, ये हमने आई मान लिया और इधर ये वी मान लिया। तो ओम के जो ओमी प्रतिरोध है उसका जो ग्राफ होगा हमारा ये स्ट्रेट लाइन होता है, और जो अनओमी प्रतिरोध का होगा उसमें एक देखिए ये ग्राफ क्या होगा, ये क्यों, क्योंकि बदल जाएगा। तो आई और ये वी, तो ये कर्व होगा। ये क्या होता है, सरल रेखा होता है। सरल रेखा में अब ये क्या होता है, वक्र टाइप का ग्राफ। कैसा होता है, वक्र। वक्र बोले तो कर्व, ठीक ना। इसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक ना, समझ गए। तो ये हमारा दोनों डेफिनेशन हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एक क्वेश्चन में और पूछा जाता है कि अनओमी, एक क्वेश्चन ये कहा जाता है कि भाई साहब जो अनओमी परिपथ होता है उसमें धारा और वोल्टता में समीकरण क्या होता है। तो वो जो समीकरण होता है आई बराबर क्या होता है, वो आई बराबर के वी की पावर 3/2। ये समीकरण होती है किस में, जब अनओमी परिपथ होता है। इसे कहते हैं चाइल्ड समीकरण। क्या कहते हैं इसे, चाइल्ड समीकरण, ठीक है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये आपकी दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई। अब आपको आगे लेके चलते हैं। अब देखिएगा हमारे पास ये क्वेश्चंस है। ये कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक आगे न्यूमेरिकल है, कह रहा कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और यदि इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका नया प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। देखो, तो सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध की हम बात करें। विशिष्ट प्रतिरोध किसकी बात करेंगे हम, विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक। देखो, तो सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध की हम बात करें। विशिष्ट प्रतिरोध किसकी बात करेंगे हम, विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का अगर सूत्र की हम बात करें तो होता है रो बराबर RA/L। अब क्या होगा, मान लिया कि भाई साहब ये एक हमारे पास चालक तार है, प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, प्यारा सा। अब इसका हम ये वाला जो है क्षेत्रफल मान लिया ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। कौन सा होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये पूरी लेंथ होती है, ये क्या है, पूरी लेंथ। तो इसको लंबाई क्या है, L है। बस हो गया, बन गया। अब ये क्या है, तार विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या है, ये लोहा का हो सकता है, Fe हो सकता है, कापर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, चाहे का हो, Ag। सिल्वर का तो बहुत महंगा हो जाएगा, तो अब इसकी नहीं तार लेने की, छोड़ दो उसे। सोना हल्के में ना पड़ो, चक्कर में ना पड़ो। तो बस यही है, तुम सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम को खरीद लाओगे, हल्का मिल जाएगा 5 रुपये मीटर में, उसको ही लगाओ तुम, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करें, ये जो क्षेत्रफल है इसको हम एकांक मान लें। क्या मान लें, एकांक। यानी हमने क्या किया, अगर जो ए है क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर मान लें, इसके लेंथ को 1 मीटर मान लें, तो क्या हो जाएगा, जरा रखो भाई। जब यहाँ पे रखोगे इसका मान एक, इसका मान क्या होगा, रो बराबर किसके आ जाएगा, आर के। बस डिफिनीशन बन गई। क्या कहोगे, यदि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। आपको नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम डेफिनेशन लिखते हैं, आप फिर से समझिएगा, ध्यान से समझो तभी समझ में आएगा। हमने कहा है किसी भी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तो किसी लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्या लिखोगे, चालक तार का
विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। हो गया। इससे रो से प्रदर्शित करते हैं। बस रो बराबर आ रहा है पाने। अब देखो हमने कहा है कि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे हो गया तथा 1 मीटर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर, यानी जब इसको एक मान लोगे तो भाई विशिष्ट प्रतिरोध आर के बराबर ही तो हो जाएगा। बस सिंपल डेफिनेशन हो गया, खत्म। बस अब देखो, अब इसका मात्रक देखो, इसका मात्रक क्या होगा, देखो भाई इसका मात्रक, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, लंबाई का 1 मीटर, 1 मीटर से कट गया बचा कितना, ओम मीटर, तो इसका मात्रक कितना हो गया, ओम मीटर। बस हो गया। अब हम आगे न्यूमेरिकल की बात करें। देखिए बढ़िया न्यूमेरिकल है, एकदम मज़ा आ जाए, इंपॉर्टेंट भाई सब न्यूमेरिकल है ये, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। इसकी हम ट्रिक भी आपको बता सकते हैं, एक ही लाइन में कर लोगे। तो पहले आपको ट्रिक बताते हैं, ज़रा समझो। ट्रिक ये है कि जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए, जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए, क्या आ जाए कि चालक तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, इससे हमें कोई मतलब नहीं, चाहे लंबाई जितनी हो। बात को ध्यान से समझो। बस आपको परसेंटेज पे जाना। परसेंटेज कितना है, परसेंटेज है आपका 25%। ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको, ठीक, तो परसेंटेज कितना है, 25%। जब भी परसेंटेज 25% दे तो आपको करना क्या है, 25 में 2 की गुणा करना, प्लस माइनस 25/10 का होल स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ये आपकी हो गई ट्रिक। जितना भी हो, 25 दूना 50 प्लस माइनस, इसको काटोगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा और 2.5 का होल स्क्वायर होगा 625, 2 के बाद दशमलव। अब अगर वृद्धि पूछ रहा है तो प्लस और हानि पूछ रहा है तो माइनस, तो प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 56.25% इज द राइट आंसर। खत्म हो गया। ये आपकी ट्रिक हो गई। अब इसको आप देखेंगे कैसे लगाते हैं विधिवत। आइए तो मान लिया कि हमारे पास ये एक चालक तार था, छोटा सा है, इसकी लंबाई पहले L1 = L है, क्षेत्रफल A है, A1 है। आई बात समझ में। दूसरी बात क्या है, फिर इसमें जब वृद्धि कर दी गई तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। भैया 25% वृद्धि कर दी इसकी लंबाई में तो बढ़ जाएगी ना, L2 हो गई, ठीक, और क्षेत्रफल इसका A2 हो गया। ध्यान से समझो, ठीक। आ जाओ सॉल्व करते हैं। L1 लंबाई L = 20 सेंटीमीटर, ठीक। L2 सेकेंड लंबाई क्या है, L2 हो गई। अब L2 हो गई, L2 तो मैं निकालना, L2 हो कितनी गई है, L2 ये हो गई है कि उसने 25% बढ़ा दिया। 25% कितने में, L में बढ़ाया, तो L प्लस L का 20%, नहीं फिर से समझो, L प्लस L का 25% बट्टे 100, 25% बढ़ा दिया
25 चक्कू 100 यानी कितना आ गया हमारे पास L प्लस L/4। इसको ऐड करो तो 5L/4। ये हमारी L2 यानी सेकेंड लंबाई आ गई। आई बात समझ में। L को जरा इसके बटे मिला, इसको देखिए कॉन्सेप्चुअल हल करना, ऐसे नहीं दिमाग लगाओ। L को कहाँ लाए, बटे में, तो ये हमारे L2 बटे L हो गया यानी 5/4। L 20 है, चाहो तो L1 की जगह 20L लिख सकते हो, 20 रख दो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको वैल्यू नहीं पुट करना है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन हाई हो जाएगी और कैलकुलेशन को हाई करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा काम है शॉर्ट करना। सूरज सर तो L की जगह L1 पुट करेंगे, ठीक। तो L2 बटे L1 इक्वल टू 5/4। रे आवाज स्लो कर। L2 बटे L1, इसका मान आ गया 5/4। अब जरा देखिएगा कैसे हल करना। अब हमें R2 सेकेंड वाले में देखिए, तो R1 का जो सूत्र होता है क्या होता है, रो L1 बटे A1, ठीक। R2 का हमें निकालना है रो L2 बटे A2। आई बात समझ में। दोनों को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर दिए, रो से रो कैंसिल हो गया, R1 बटे R2। A2 कहाँ जाए, ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो ऊपर L1 बटे A1 इंटू में A2 बटे L2, ये आ गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बात को ध्यान, जब ये चालक तार है, देखो ये भी लोहे का है तो ये भी लोहे का होगा, ये एल्यूमिनियम का होगा तो ये भी एल्यूमिनियम होगा। विशिष्ट प्रतिरोध बदलेगा नहीं, ठीक, वो तो सेम रहता है, इसलिए आयतन भी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसको खींचा है भाई, खींचा है, ठीक ना। आयतन नहीं बदलेगा, रहेगा तो वही, ठीक ना। लेंथ को बढ़ा दिया, बस आयतन तो वही रहेगा। तो जब आयतन नहीं बदलेगा तो A1 L1 A2 L2। जरा संबंध बनाओ इसको, A1 को यहीं रखो, A2 इसके बट्टे में, A2 बराबर L2 बटे L1। अब देखो L2 बटे L1 का मान कितना है, 5/4 बराबर हो गया 5/4। इसको हम यूज करेंगे, देखो बस इसी के लिए तो इतनी देर से कहानी बना रहे थे भाई, ठीक। A1 बटे A2 का मान भी इतना है, L2 बटे L1 का मान भी इतना ही है। आओ यहाँ पे रखो आके, तो क्या आ जाएगा, R1 बटे R2 L1, देखो L1 बटे L2 ये है, A1 बटे, ये दोनों पलटना है क्योंकि यहाँ पे अपोजिट लिखा है। चाहो तो इसको देखो, यहाँ A1 बटे A2, वहाँ पे A2 बटे A1 है, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो थोड़ी देर के लिए, L2 को इधर लिख लो और A1 को इधर लिख लिया, ठीक। देखो यहाँ पे L1 बटे L2, लेकिन यहाँ पे L2 बटे, तो पलट देंगे, दोनों को क्या करेंगे, पलटेंगे। तो पलटो कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 4/5 आ जाएगा 16/25। ये हमारे पास R1 बटे R2 का मान है। अब हमें चाहिए सेकेंड वाले प्रतिरोध में कितना प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक। तो R2 का परसेंटेज वृद्धि निकालोगे जब, तो सूत्र होता R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू 100, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जरा क्या करेंगे, इसको और हल करेंगे, इसको अलग अलग करो, तो R2 बटे R1 R1 बटे R1 इंटू में 100, देखो ये कट गया, ये कितना बचा, ये बचा R2 अपान R1 माइनस 1 और इंटू में 100। अब यहाँ देखो, यहाँ पे R1 बटे R2, लेकिन यहाँ पे कैसा है, R2 बटे R1 है, इसको फिर पलटेंगे तो 25/16 करेंगे। तो जहाँ पे यहाँ करोगे आप 25/16 माइनस 1 इंटू में 100, 16 एकम 16, 25 से 16 जाएगा, 9/16 बचे, कितना बचेगा, 9/16 इंटू में 100, काट लो, 4 चक्कू 16,
25 यहाँ पे 25 नमा 225 कितना आ गया 225/4। अब इसको भाग करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 4×5 20, 4×5 2 बचा, 4×6 24, 1 बचा, लगाया 10 बढ़ाया, 4×5 20, 4×6 24, 1 बचा, लगा 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4×5 20%। ये आपका फाइनल आ गया आंसर। अब देखिएगा जब हमने आपको ट्रिक बताई थी तो कितनी जल्दी लगा था, और ये देखिएगा वैसे लगाना है तो अब इतना लॉन्ग लगेगा। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एयरफोर्स वगैरह में आने को, एनडीए में आने को दिख जाएगा कभी कभी, ठीक इंपॉर्टेंट। मान लिया क्या कहते हैं, कोई चालक तार है जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, 200, कोई मतलब नहीं है इससे मेरा, ठीक, लंबाई से कोई लेना देना, मतलब किससे, परसेंटेज से। कितना परसेंटेज बढ़ा रहा था, 25%। तो क्या करना है, 25 का 2 गुना करना है, 25 × 2, प्लस माइनस लगाना और 25/10 का होल स्क्वायर कर देना, बस सिंपल। फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। 25 दूना 50, वृद्धि करा प्लस, माइनस हानि करा तो माइनस, बस हो गया। जैसे अब ये सवाल देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में आ चुका है, देखो 2023 में आ चुका। अब एकदम आपको इतने सरल तरीके से बताया जाएगा भाई साहब, एकदम मज़ा आ जाएगा, फीलिंग आएगी आपको। देखो ध्यान से क्या कर रहा है कि एक ही पदार्थ के बने हैं 2 तार, एक ए है और एक बी है, यानी पदार्थ एक, यानी अगर आयरन का है तो आयरन है, कापर है तो कापर है। ये देखिएगा फिर ये कह रहा है भाई साहब कि यदि ए का व्यास, क्या कह रहा है, ए का व्यास बी के व्यास का आधा है, ठीक, हाँ, और ए का प्रतिरोध 24 ओम है तो बी का प्रतिरोध निकालना है, वो ठीक ना। देखो ध्यान से, तो हमारे पास एक ये प्रतिरोध है और एक ये, देखो ए का व्यास आधा है तो ये ए वाला छोटा सा होगा और बी वाला बड़ा होगा, ठीक। अब देखिएगा चलो, इसके पहले हम कुछ तुम्हें 2 बातें समझाएं, उसको समझो क्योंकि वरना बाउंस मार जाएगा। हमको अनुपात में लेके आना पड़ेगा। तो जो देखो त्रिज्या जो होती है वो d/2 होती है, लेकिन यहाँ पे a है तो a लिख लिया। जरा समझना, ये RB त्रिज्या होगी तो DB/2 व्यास होगा। दोनों को जरा डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, यानी कि DA/DB आया, ठीक। ध्यान से समझो, तो त्रिज्या में जो संबंध निकल के क्या आ गया, RA/RB = DA/DB, जब अनुपात में कहें। और यहाँ पे हमको अनुपातिक ही चाहिए, ठीक है, इसी वजह से तो उसने बनाया है कि आप d/2 करेंगे 4 कर देंगे, आंसर हो जाएगा गलत आपसे, ठीक। तो गलत होने का चांस ही नहीं है, जहर एकदम। देखो तो क्या करना है, अब जरा समझो। सबसे पहले हमने क्या किया, इधर RA लिखा और इधर RB लिख लिया। ध्यान से समझना, क्या लिख लिया, इधर RA लिखा इधर RB लिखा। अब जरा समझो, किसका आधा था, A का आधा था, B बड़ा है तो अगर B में 2 से भाग कर दे तो इसके इक्वल हो जाएगा, बस सिंपल। ये लो बन गया। नहीं समझ में आया? अगर RB का यहाँ से हम मान निकाल लें तो कितना आएगा, 2RA। हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ध्यान से देखिए। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो A का क्षेत्रफल, A मतलब A का है πr² होगा, वृत्त होगा, ठीक। दूसरे का क्या होगा, AB = πrB²। दोनों को डिवाइड कर दिया, पाई से पाई कट गया तो क्या आ गया, A/AB = RA/RB का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो RB का मान कितना है, 2RA, तो RB जगह रखिए तो 2RA/2RA, अरे गलत है। RA का मान कितना, तो RA है, रख दो। RB का मान कितना है, 2RA का होल स्क्वायर।
आरे सारे कट गया, ये कितना होगा 1/4, यानी A/A बी का मान कितना आ गया 1/4। अब जरा समझते हैं, आयतन देखेंगे, आयतन बदलेगा नहीं, कैसे देखो ध्यान से। आयतन के लिए सूत्र क्या होगा, A और LA इक्वल टू AB और LB। यहाँ से A/AB लिखा है तो A को यहीं पे रखो और अपान AB को नीचे ले, इधर LB बच जाएगा और इधर LA आ गया, हो गया। अब तो A/AB का मान कितना है 1/4, तो इसका भी मान होगा 1/4। अब हमें चाहिए विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, देखिएगा क्या होता है। और हमें चाहिए प्रतिरोध किस, ठीक, RA का मान दिया है, कितना RA, इन रेजिस्टेंस जो है RA 24 ओम दिया, ठीक। तो देखो RA/RB रो LA/A रो LB/AB, रो से रो कट गया, ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे गुणा, देखो तो क्या आ जाएगा LA और AB कहाँ चला गया ऊपर, AB अपान LB और ये A इंटू, देखो कितना मान दिया है। अब इसको देखो, यहाँ पे LB ऊपर है लेकिन यहाँ LB नीचे है, A ऊपर है A नीचे, तो इसको पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। देखो जब ये RA/, हमको RB का चाहिए तो इसको भी पलट लो, तो इसको पलटा, RB ऊपर चला गया, RA नीचे हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ, LB ऊपर चला गया, LA नीचे आ गया, AA ऊपर चला गया और AB, इतने का मान भी 1/4, इतने के मान भी 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 1/16, ठीक। और इधर क्या होगा RB/RA, हमको RB चाहिए तो इधर इसकी गुणा हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पूरा RB इक्वल टू RA/16, और RA का मान है कितना 24, तो ये कितना हो जाएगा 24/16 RB का ओम इज द फाइनल आंसर। आप चाहे इसको भाग कर लीजिए। करना क्या है, पहले नंबर में आप इसको देखिएगा, देख लिया, देखो हमने तुमको क्या बताया कि इसमें बस धारा के रास्ते पे जाना है आपको, राधा को इसमें ढूंढना है, और राधा को तो ढूंढ के ही मानना है। तो देखिएगा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ देखेंगे 30 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक। तो 30 वोल्ट से धारा निकलेगी और 10 वोल्ट से भी निकलेगी, ठीक। तो 30 वोल्ट से, अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि R1 R2 R3 प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करना है और इनका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, यानी R इसका भी 0 है, R इसका भी, आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, करंट को फ्लो किया। देखो यहाँ से मान लिया I1 निकली, कितनी निकली करंट I1, यहाँ से कितनी निकलेगी I2, ये इधर अपने रास्ते आ रहे थे, ये इधर अपने रास्ते, दोनों का मेल जुड़ना यहाँ पे होगा, ठीक। ये राधा अपने घर से चली, ये राधा अपने घर से चली, राधा बोले तो मतलब ये धारा है, क्या है ये धारा, और धारा का उल्टा कर रहे हैं, क्या हो जाएगी राधा, राधा जा रहे घूमने, तुमको नहीं जाना है उसके पीछे, अकेले जाने दो, तुम बहुत बदतमीज हो गए। तो देखो तो क्या करना है, यहाँ पे नहीं जाना ना बेटा, यहाँ से निकली, ये यहाँ से निकली, दोनों यहाँ पे जुड़ गए। अब जब इसमें जुड़ गई तो क्या हो गया I1 प्लस I2, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। फिर अपना जो भी घूमी टहली जो भी किया, हमें क्या लेना देना है भाई, ये अपने घर, ये अपने घर BCDEF बस, और दूसरा ये लूप। तो देखो लूप
ए बी डी सी ए में। जहाँ से धारा निकली, जहाँ से राधा निकली है, आपको वही रास्ता फॉलो करना। अगर आपको राधा को पकड़ना है तो, राधा नहीं मतलब धारा को। तो यहाँ से निकली, जा रही, बेटा नज़र गड़ाए हो, ध्यान से देखो इसको। यहाँ से निकली जा रही ना, जा रही। तो यहाँ पे आई, ये मिल गया प्रतिरोध, गुणा हो गई इनके साथ, तो 10I2 प्लस। इसके बाद यहाँ पे I1 प्लस I2 इस प्रतिरोध में धारा है, तो 20 और ब्रैकेट में I1 प्लस I2, कितना वोल्टेज 10। 10 कॉमन ले को काट दो, I2 प्लस 2 गुणा कर दो, I1 प्लस 2I2 बराबर 1, I2 प्लस I2 मिलकर 3I2 प्लस 2I1, एक समीकरण 1 बन गए। सेकंड में आ जाओ, यहाँ से C, यहाँ से E C D F E, देखो कौन सा है, E C D F E, जहाँ पे काउंटिंग है वहीं पे ख़त्म होता, तब लूप बनेगा पूरा। अब देखिएगा, यहाँ जा रही, इसमें यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से निकली ये, तो 20 I1 प्लस I2, 20 I1 प्लस I2 प्लस, यहाँ से घूमते हुए आ गए, इसमें कितनी जाएगी I1, 10 I1 इक्वल टू 30 है। 10 कॉमन लो काट दो, तो यहाँ पे 2I1 प्लस 2I2 प्लस I1 बराबर 3, I1 प्लस I1 मिल, ये 2I मिलकर 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 3, समीकरण 2। ठीक, अब क्या हो गया देखो ध्यान से, क्या करो, इसमें 2 से गुणा कर दो, इसमें 3 से कर दो। कितने से करो, इसमें 2 से किया, ठीक है। देखो पहले इसमें कर दो 2 से गुणा, 2 से किया, 2 से करोगे तो 2I2 और ये 3I1, 2 से किया इसको तो 2 तियाँ 6I1 प्लस 2 दूना 4I2 बराबर 2 तियाँ 6। अब इसमें 3 से करो, अब 3 से जब करोगे यहाँ पे तो 2 को पहले को, 3 दूना 6I1 और 3 तियाँ 9I2 बराबर 3 कम, घटा दो, ये कट गया, 4 से 9 गया तो माइनस का 5I2 बराबर 6 से 3 गया, 3 बच गया। और I2 का जब मान निकालोगे आएगा माइनस का 3/5, एक की आंसर आ गया। अब जब I2 का मान आ गया तो इसका मान रखना है किसमें, समीकरण 1 में, तो इसकी जगह पे देखो 3 लिख लिया, I2 का मान कितना, माइनस का 3/5, ठीक लिख दिया, प्लस 2I1 बराबर 1, ये कितना हो गया 9 माइनस का बटे 5 प्लस 2I1 बराबर 1, इसको उठा के उधर फेंक दो तो 2I1 बराबर प्लस हो जाएगा, पाँच एकम 5, 9 5 14 हो गया, 14/5, 2 से काट दिया 7, यानी I1 का मान आ गया 7/5 एम्पियर। ठीक, जब I1 का मान 7/5 एम्पियर आ गया, देखो I1 इसमें जा रही थी तो ये कितना हो गया, यानी जो R1 का प्रतिरोध है वो R1 जो प्रतिरोध 10 ओम है, तो 10 ओम में धारा जा रही 7/5, I2 यहाँ निकली, I2 किसका है, I2 यहाँ निकले यानी ये R3 का है,
R3 में प्रतिरोध में कितना है। अब इसमें I1 प्लस I2 जुड़ के जा रहे हैं, तो I1 प्लस I2, I1 का मान 7/5, इसका मान -3/5, 4 एलसीएम सेम है, नीचे 5 ऊपर 7 से 3 गया 4, यानी कितना आ गया 4/5 एम्पियर। ये किस में है R3 नहीं R2 में, तो ये हो गया